आप सभी को जय मसीह की गुड मॉर्निंग। आज के दिन एक बार फिर से हम परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए उपस्थित हुए इस क्लास में। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, नाम बनाम परमेश्वर आपको आशीष दे। निरंतर ऐसे ही परमेश्वर में आप बढ़ते चले जाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे तक शेयर करें, लाइक करें, ताकि बहुतेरे लोगों तक ये वचन पहुंच सके। जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे, जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे, जितना ज़्यादा आप वीडियो को देखेंगे, उतने लोगों तक जो यूट्यूब है वो चैनल उतने लोगों तक इस वीडियो को भेजेगी और हम पूरे जगत के छोर तक सुसमाचार के प्रचारक बना डालेंगे। हालेलुया, आमीन। हम सुसमाचार का प्रचारक बना डालेंगे। बहुत सारे लोग जो हैं परमेश्वर के वचन को सीखने पाएंगे और परमेश्वर के सुसमाचार को प्रचार करने पाएंगे। ये हमारी आशा और ये हमारा विश्वास है। हालेलुया। इस क्लास का सबसे पहला उद्देश्य यही था कि प्रचारकों तक सेवक और जो प्रचारक हैं, जिनको प्रचार में वचन की सहायता मिलनी चाहिए, वो सहायता देने के लिए ये क्लास जो है शुरू की गई है। पहली दूसरी बात जो है, ये क्लास इसलिए शुरू की गई है मेरा स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं, सर्दी और थोड़ी सी खांसी है, तो इसलिए ये दिया गया है कि ताकि ये क्लास जो इसलिए शुरू किया गया ताकि जिनको वचन के बारे में कुछ नहीं पता उनको थोड़ा पता चले और पता चलने के बाद भी वो सुसमाचार कैसे प्रचार करते हैं इसको सीखें। इसलिए हम बहुत नीचे से और बहुत गहराई से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, कल हमने उत्पत्ति की किताब से देखा था तीसरे अध्याय के छठे पद को। आज सातवें पद को देखते हैं। सातवें पद में क्या लिखा है, चलिए पढ़ते हैं। तब उन दोनों की आंखें खुल गईं। कब उनकी आंखें खुल गईं? चलिए बताइए। और उसको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते को जोड़ जोड़ करके लंगोट बना लिया। कब पता चला कि वो नंगे हैं? उनकी आंखें खुल गईं। कब खुली उनकी आंखें? जब उन्होंने भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष पाया। सबसे पहला चीज मैंने विगत क्लास में कहा था कि सबसे पहला पाप क्या था। बहुत सारे लोग बोलते हैं आज्ञा का उल्लंघन, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उन्होंने फल खा लिया और उन्होंने झूठ बोला, उन्होंने अविश्वास किया, ये सारी बातें। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहला पाप क्या था, पता है? जब हवा ने शैतान की बातों को सुना। मैंने पिछले क्लास में बताया था कि हवा ने जब उसकी बातों को सुना तो वो पाप में पड़ गई, और जब उसने बातों को सुना, अपनी भेद की बात खोल दी। दूसरा पाप, तीसरा पाप, उसने देखा फल की ओर और देख करके वो पाप कर बैठी। मन को अच्छा लगा उसके, और उसके बाद में कहा कि ये बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है। इस वचन के लिए मैं थोड़ा सा सोच ही रहा था कि यहां पे बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य क्यों लिखा है, क्योंकि आदम और हवा के पास में भले और बुरे का ज्ञान नहीं है। इसका मतलब वो ज्ञान है ही नहीं उनके पास में, वो शून्य है, उनके पास में कुछ नहीं। वे सिर्फ इधर उधर घूमते थे, दोनों बातचीत करते थे, इधर उधर खेलते कूदते रहते थे, और उसके बाद में फल, जो भूख लगती थी तो फल तोड़ तोड़ करके खाया करते थे, और ये सारा जो कार्य है उनके जीवन में चलता था, और परमेश्वर उनसे सुबह शाम बात करने आता था। ये हमने देखा। लेकिन ये तो हमने कभी नहीं देखा कि भले और बुरे का ज्ञान पहले से था। बिना भला बुरा का ज्ञान जाने बिना वो इतना तो जान नहीं सकते कि ये बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है। बड़ा ही सवाल है मेरे प्रिय, बड़ा ही सवाल है ये। ऐसा तो था नहीं। परमेश्वर ने उस जगह में जो वृक्ष लगाया है, जो वृक्ष लगा हुआ है, जो भले और बुरे का ज्ञान का वृक्ष है, क्या परमेश्वर ये नहीं चाहता था कि हमें भले और बुरे का ज्ञान हो? वृक्ष लगाया उसने। क्यों लगाया, किस लिए लगाया? सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन मैं इसके सवाल का जवाब, परमेश्वर जो अगुवाई देता है मुझे, मैं उसके अनुसार देना चाहता हूं। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत सही हूं, परफेक्ट हूं, लेकिन मैं जवाब जो मेरे आत्मा से निकल करके आती है वो ये है कि परमेश्वर जो आदि और अंत का जानने वाला है, वो ये जानता था कि आदम हवा उसमें से खाएंगे, और वो वृक्ष का फल इसीलिए लगाया कि उसमें से खाएं। और प्रभु ने जो श्राप आगे देने वाला है, उस श्राप के विषय में हम जाएंगे, लेकिन मैं भी आपको बता देना चाहता हूं कि जब उसने श्राप दिया तो उसमें भी एक आशीष थी। हम आने वाले क्लास में देखेंगे। जो श्राप दिया उसने फल खाने का, उसमें भी उसकी आशीष थी। तो आशीष क्यों दिया उसने? भले और बुरे का ज्ञान का वृक्ष लगाया। पहला सवाल यह था, क्यों लगाया? क्योंकि वो चाहता था कि वो खाएं, और हमने खाया। आज्ञा को उल्लंघन किया, वो अलग बेटा, लेकिन हमने शैतान की बातों को सुन के खाया और खा लिया, कोई बात नहीं, फिर भी परमेश्वर मिलने आया। क्या परमेश्वर नहीं जानता था कि वो फल खा लिया? उन्होंने जानता था। आप परमेश्वर के सामर्थ्य को बहुत छोटा समझते हैं। अगर हम ये समझते हैं कि परमेश्वर कुछ नहीं जानता था, वो तो आया और आकर के आदम को पुकारा, वो सब जानता था, उसके विषय में सब जानता था, जो घटना घट रही है उसे वो देख रहा था, क्योंकि
सब तरफ उसकी आंखें हैं, सब कुछ वो देख रहा था। उसके बाद भी उन्होंने फल खाया और परमेश्वर देखता था, क्योंकि वो चाहता था कि हम उसमें से फल खाएं और भले और बुरे का हमें ज्ञान हो। जब हमें भले और बुरे का ज्ञान हुआ तब हमें पता चला कि हम नंगे हैं। उससे पहले हमें कुछ पता नहीं था। हालेलुया। एक शराबी शराब पी करके ऐसे मान लीजिए गली चौराहों में घूमता है, पड़ा रहता है। कई दफा हमने देखा है कई शराबियों को निर्वस्त्र घूमते रहते हैं, लेकिन जब उनका नशा ठंडा हो जाता है तब उनको पता चला, अरे हाँ नंगे हैं हम लोग। हालेलुया। फिर सर में से पानी पानी हो जाते हैं, फिर जल्दी से अपना कपड़ा लपेटने का प्रयास करते हैं। एक व्यक्ति जिसके पास में कोई बुद्धि नहीं, वो जिसको हम पागल भी कहते हैं, जो बिना बुद्धि के हो जाते हैं, उनको कोई सेंस नहीं रहता। समझ लीजिए कि आदम और हवा के पास में भी कोई सेंस नहीं था। वो नहीं सोच सकते थे कि हम नंगे हैं, क्या है कैसे। जैसे एक पागल सरीखा वो नंगा रहता है, उसको कुछ नहीं पता, उसके पास में कोई सेंस नहीं है, वैसे ही उनके पास में भी कोई सेंस नहीं था और परमेश्वर ने उनको कोई सेंस नहीं दिया। उन्होंने कहा था बस इसमें से फल खाओ, लेकिन बुद्धि उनके पास में था। हालेलुया। आदम ने नाम रखा सबका, बुद्धि था ना, इसीलिए तो रखा, परमेश्वर ने बुद्धि दिया था, लेकिन उनको और बुद्धि चाहिए था। मैं उसी चीज को बताने जा रहा हूं, उसी चीज को बताने जा रहा हूं। बोले ना पहले से बुद्धि क्यों है, आप सवाल करते हैं बहुत सारे लोग। ये पहले से बुद्धि चाहने योग्य है बुद्धि देने के लिए, फिर समझ में कहां से आया उसको, जब भले और बुरे का ज्ञान नहीं था। तो मैं आपको बता रहा ना, परमेश्वर ने पहले उन्हें बुद्धि दे करके रखी थी, लेकिन आदम और हवा को और बुद्धि चाहिए था। बुद्धि और भले और बुरे का ज्ञान दोनों में अंतर है। भले बुरे का ज्ञान कहां से पता चलता है? आत्मा की अगुवाई से। वो हमें बताता है क्या बुरा क्या भला, लेकिन ये बुद्धि अलग है। ये बुद्धि का मतलब समझते हैं, जितना इसमें जाएगा ये मेमोरी करके रखेगा सबको। मेमोरी कार्ड जैसे होता है मोबाइल का, जो रैम होता है, जो सबको कंट्रोल करके सबको सेव करके रखता है, ये दिमाग सबको सेव करके रखता चला गया। हवा का खाली दिमाग शैतान ने बताया, उसका दिमाग कहाँ चला गया? बुद्धि, क्योंकि इसमें से बुद्धि था तो वो कहाँ चला गया? ज्ञान नहीं था। ज्ञान अलग बात है, बुद्धि अलग बात है ना। ज्ञान नहीं था उसके पास में कि ये करूंगी तो क्या होगा, ये करूंगा तो क्या होगा। वो सिर्फ बुद्धि थे, बुद्धि प्राप्त किए हुए थे कि वो उसने नाम रखा। हमने देखा उसने नाम रखा मतलब बुद्धि है। जो बात परमेश्वर कहता था उनको पता होता था, इसीलिए तो हवा ने बताया ना कि परमेश्वर ने कहा उसमें से फल मत खाना। बहुत ही सिंपल लॉजिक है, बहुत ही सिंपल बात है कि जो कुछ भी घटना ये घट रही है वो परमेश्वर के सामर्थ्य के साथ में, परमेश्वर के जानकारी में ये घटना घट रही है। परमेश्वर जान रहा है, देख रहा है कि ये घटना घट रही है आदम और हवा के साथ। क्यों? क्योंकि अय्यूब के दिनों में परमेश्वर ने खुद कहा था, जा मेरे दास के पास में जाना, जा देख अय्यूब कैसा विश्वासी। सब कुछ किया उसने, क्या परमेश्वर नहीं देख रहा था? सब देख रहा था, तभी तो अंतिम में उसको आशीष दी। ये देख रहा था तभी तो परमेश्वर ने श्राप दिया जरूर, लेकिन श्राप में भी आशीष दिया हम लोगों को। हालेलुया, हालेलुया। श्राप में भी उसने क्या दिया? हम सबको आशीष दी, और हम उसी आशीष को लेकर के आज तक आगे चल रहे हैं। हालांकि थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, थोड़ा दर्द, थोड़ा तकलीफ सहना पड़ता है, लेकिन वो आशीष हम पाते हैं। अब जब भले बुरे का ज्ञान उन्हें हो गया, तब हम देख रहे हैं कि उनकी आंखें खुल गई। अब मैं जो बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। संसार में जितने लोग संसारिकता में खोए हुए हैं, सबसे पहले चीज तो उनके पास में भले का ज्ञान नहीं है, सिर्फ बुरे का ज्ञान है। अब बहुत सारे मसीह लोग ये बोलेंगे, बहुत सारे जो पासवान हैं ये बोलेंगे, और बहुत सारे लोग हैं जो ये बोलेंगे कि हम तो वचन को मानने वाले लोग हैं, वचन के साथ में चलने वाले लोग हैं, हम क्यों? मैं आप लोगों को नहीं बोल रहा हूं, मैं उन लोगों को बोल रहा हूं जो वचन जानते हैं, वचन समझते हैं, ज्ञानवान हैं, सब कुछ है। अगर हम ज्ञानवान हैं तो प्रभु ने मूर्ख और तुच्छों को क्यों चुना? सवाल ये उठता है ना, क्यों चुना? क्योंकि हम मूर्ख हो गए, हमें भले का ज्ञान नहीं है। हमें बुरे का ज्ञान तो है लेकिन भले का ज्ञान नहीं है। किस चीज से क्या लाभ होगा, किस चीज से क्या लाभ होगा, ये बुराई है, लालच बुराई, क्योंकि देखने मन भाव है। मन भाव जहां हुआ वहां लालच आ गया, और लालच के साथ में पाप भी आ गया। अब क्यों आया मैं आपको बता देना चाहता हूं क्यों आया। अब देखिए, उनको ये लग रहा है कि हम नंगे हैं। अब उनको पता चल रहा है कि नंगे हैं, पहले भी तो नंगे थे, पहले क्यों पता नहीं चला कि नंगे हो? क्योंकि अब होश में आ गए, अब भले बुरे का ज्ञान हो गया। परमेश्वर ने अपने व्यवस्था दिया, अपनी व्यवस्था दी, 10 आज्ञाएं दी।
तब तक इजराइलियों को पता नहीं था कि हमें कैसे चलना है, लेकिन जब 10 आज्ञाएं थी तब तो पता चला ना कि कैसे चलना है। चलिए ठीक है, छोड़िए, संसार के लोगों को जो हम हैं, हमको तो पता नहीं था अन्य लोगों को कि मसीह यीशु भी कोई चीज़ है या परमेश्वर या हवा भी कोई चीज़ है, लेकिन हमें तब पता चला जब प्रभु यीशु मसीह जगत में आए और आकर के प्रचार किया और आगे फैलाया। कफरनहूम से उसने स्टार्ट किया और आगे बढ़ाया, तब हमको पता चला कि हाँ मसीह यीशु भी है और वही सच्चा ईश्वर है। नहीं तो पहले पता था किसी को क्या, कोई नहीं जानता था, लेकिन बाद में पता चला ना कि मसीह यीशु कौन है। सबने देखा मसीह यीशु कौन है, सबने विश्वास किया मसीह यीशु कौन है। वही उद्धार करता है जो कुंवारी से जन्म लेकर के आएगा। इन दिनों क्रिसमस का समय है। अच्छा, तो भले और बुरे का ज्ञान होते ही पता चल रहा है कि हम नंगे हैं, पहले क्यों पता नहीं चला तुमको? तुम्हारे पास तो बुद्धि थी ना। वैसे ही मनुष्य के पास में बुद्धि तो है, बुरे का ज्ञान तो है, लेकिन भले का ज्ञान नहीं है कि भला क्या है। भले का ज्ञान, अब बोलते नो, धन्य वचन याद है हमको, ओके, प्रभु की प्रार्थना याद है, बहुत बढ़िया। उसके बाद में बोले अरे हमें तो आत्मा के 9 फल भी आते हैं, बहुत बढ़िया। बोले 10 आज्ञा भी आते हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन भले का ज्ञान है क्या? भला क्या है? भला क्या है? चलिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये है भला, किसी को तरस खाना भला है, किसी की मदद करना भलाई है, और ये भलाई है, वो भलाई। मैं कहता हूं भला क्या है? मेरे को बताओ भला क्या है? भला क्या था मैं आपको बताऊं। आदम और हवा ने फल खाया, बहुत ठीक, लेकिन जो उन्होंने झूठ बोला वो गलत। भला से पहले बुराई इस जगत में आ गया। कब? जब हवा ने शैतान की बातों को सुना। बुराई पहले इस जगत में आया, भलाई बाद में आया। पहले बुराई करना सीख गया व्यक्ति, उसके बाद में चुगली करना सीख गया व्यक्ति, उसके बाद में अपने नंगेपन को छुपाने लगा, लेकिन उसका नंगापन कभी नहीं छुपेगा। क्यों नहीं छुपेगा? क्योंकि जो पाप, जो अपराध किया मनुष्य ने उस दिन से परमेश्वर हम सब से खफा हुए, और हम सब से इतने खफा हुए कि वो अपनी उपस्थिति डायरेक्ट मनुष्य को नहीं देता था, और आज भी डायरेक्ट उपस्थिति हमारे बीच में नहीं देता। क्यों नहीं देता? प्रभु यीशु मसीह के पास में जाना पड़ता है, फिर प्रभु यीशु मसीह उसको लेकर आता है। चल मेरे पिताजी, चलिए, मेरे लोग हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, आप उपस्थिति दीजिए। मेरे लोग प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आप प्रार्थना का उत्तर दीजिए। प्रभु लेकर के आते हैं, तब वो हमारी प्रार्थना सुनता है। क्यों? क्योंकि हमने पाप किया, अपराध किया। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे बीच के जो गैप थे, जो दीवार, जो यहाँ पे उत्पत्ति 3 उसके 6 में जो दीवार बना है, जो बनाया आदम हवा ने, ये एक दीवार है। मैं आपको बता दूं, उन्होंने देखा ना कि हम नंगे हैं, ये नंगापन जो है एक दीवार है, मसीह यीशु और हमारे बीच में, परमेश्वर और हमारे बीच में। अब बोलिए कैसे आप सोचते हैं कि हम नंगे? मतलब पास्टर साहब हम तो बहुत अपराधी हैं, हम तो बहुत पापी हैं, हम तो प्रभु की ओर तो नहीं जा सकते, अब हम तो बहुत बिगड़ गए हैं, हमने शराब पिया, हमने नशा किया, सब किया, हम तो नंगे हो चुके हैं और हमारे पास में कुछ नहीं है प्रभु को देने के लिए, हम तो पूरा बर्बाद है, हमारा जीवन पूरा बर्बाद है, और ऐसा है वैसा है, बहुत सारी बातें, हमारे बच्चे बर्बाद है, हमारे माता पिता सब बर्बाद है, हमारा तो पूरा खानदान बर्बाद हो गया, हम तो खत्म हो गए, हमारे पास में कुछ नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम बुराई में हैं, भलाई में नहीं है। अगर भलाई में होते तो भलाई एक अलग बात है। हालेलुया। और भलाई क्या है पता है? परमेश्वर के सामने सच सच मानकर प्रायश्चित करना। हालेलुया। और प्रायश्चित करके अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को धारण करना, ये भलाई है। लेकिन हमने बुराई को चुना और हमें पता चला कि हम नंगे हैं और हम निर्वस्त्र हैं और हमारे जीवन में कुछ नहीं। एक शराबी जब होश में आता है तब पता चलता है कि वो नंगा है। क्या उस दिन होश में आया आदम हवा? पहले से परमेश्वर ने बुद्धि दी, पहले से सब कुछ जानते थे और इतना ज्ञान था कि उन्होंने पूरे जगत के पेड़ पौधे पशु पक्षी का नाम रखा, लेकिन उसके बावजूद भी इतने मूर्ख हो गए कि शैतान ने उन्हें बहका दिया और वे फल खा लिए। वैसे ही हमारे पास में ज्ञान है, बुद्धि है, परमेश्वर का वचन, ये मोटी मोटी बाइबिल रखे, हमें बड़ा बड़ा बाइबिल, अध्ययन बाइबिल, ये बाइबिल वो बाइबिल सब रखा है, मनुष्य सब रखे हैं, क्रिश्चियन लोग। लेकिन मैं आपको बताऊं रखने से कुछ नहीं होता। बोले जाएंगे, बोले गिडियन बाइबिल रखा हमने, अध्ययन बाइबिल रखा हमने
और ये टीका रखा, ये रखा, वो रखा, हमने बहुत सारी पुस्तकें रखी हैं, हम रोज पढ़ते हैं। क्या फर्क पड़ता है रोज पढ़ने से? वो सदुकी फरीसी बाइबल के वचनों को जानते थे और खड़े होकर के बिना धर्मशास्त्र के प्रचार किया करते थे। हालेलुया। आज हमें इन सब चीज़ों की आवश्यकता होती है, लेकिन उन्हें नहीं होती थी, वे करते थे, लेकिन फिर भी प्रभु ने उनको नहीं चुना। प्रभु ने तुच्छ और निकम्मों को चुना, जो मैं हूं, जो आप सब लोग हैं। जो तुच्छ और निकम्मा समझते हैं अपने आप को, प्रभु ने उनको चुना। उत्पत्ति की पुस्तक में जो आंखें खुलने की बात है ना, अब भी समय आंखें खोल लीजिए। इसलिए नहीं, उनको जब पता चला ना नंगे हैं, उन्होंने अपने तन को ढका। हालेलुया, हालेलुया। क्या ऐसे ही लोग जिंदा रहते? नहीं, परमेश्वर चाहता था कि अपने तन ढके, और परमेश्वर ने हर एक चीज को पूरा किया। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार पूरी दुनिया चलती है। पत्ता पत्ता नहीं हिलता उसकी इच्छा के बिना। अरे आदम और हवा क्यों हिलते? आदम हवा तो उसकी संगति में, उसकी सहभागिता में रहते थे। परमेश्वर चाहता था कि वैसा करें, और उन्होंने किया। और करने के बाद में उनको पता चला कि वो नंगे हैं। हालेलुया। जब हम पाप करते हैं, अपराध करते हैं, जब पाप हमारे जीवन में अधिक बढ़ जाता है, तब पता चलता है कि हमने बहुत गलत किया। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। मेरे दादाजी ने 22 एकड़ खेत बनाया अंग्रेजों की गुलामी कर करके, स्पष्ट। फिर उसके बाद में मेरे पापा का समय आया, सरपंच बने। सरपंच बनने के बाद में लगा कि हाँ कुछ तो बनाने वाले हैं परिवार के लिए, लेकिन उसके बाद में ऐसा हुआ कि पूरा संपत्ति उनका चला गया जुआ खेलने में, शराब पीने में। उससे पहले जुआ नहीं खेलते थे, शराब नहीं पीते, लेकिन जब सरपंच बने, जुआ खेला, शराब पिया, उसके बाद में संगति की, और उसके बाद में हम देखें कि पूरा 22 एकड़ खेत खत्म हो गया। आज हमारे पास में जो रहने की जगह है, वो भी आवास की जगह है, वो हमारी जगह नहीं है। 22 एकड़ खेत में 1 डिसमिल भी नहीं बचा। क्यों नहीं बचा? इसके पीछे में कारण है, पता है क्या है? बताइए ना क्या है इसके पीछे में कारण? यह है कि जो पहले जान जाता है कि मैं नंगा, तब उसका जीवन बदल जाता है, तब परमेश्वर की आशीष आती है। लेकिन उनको बाद में पता चला, जब सब कुछ खत्म हो गया। आदम हवा सब कुछ खत्म होने के बाद में उनको पता चला कि हम नंगे हैं, हम गलत मार्ग में, गलत रास्ते में। उनको बाद में पता चला। क्यों? क्योंकि वो शैतान के बहकावे में आ गए, और शैतान के बहकावे में आने के बाद में उन्होंने फल खाया, और भले और बुरे का ज्ञान हुआ। जब भले बुरे का ज्ञान हुआ, तब मनुष्य तुलना करता है। अच्छा, परमेश्वर के साथ में रहते तो सब भला ही भला था, बुराई को जानने की आवश्यकता ही नहीं थी। 2 पार्ट बनाइए उसको। बुराई को जानने की आवश्यकता ही नहीं थी। क्यों जाने भाई मनुष्य बुराई को? क्या फर्क पड़ता है बुराई से? हमको क्यों जानना है? उसको नहीं जानना था। लेकिन भलाई तो है परमेश्वर यहोवा, क्योंकि परमेश्वर यहोवा भला है। परख कर देखो कितना भला है परमेश्वर यहोवा। भला है। जहां भला रहता है, जहां भलाई रहती है, वहां लोग भी भलाई की बातें सोचते हैं। तो परमेश्वर भले के ज्ञान को पहले उनके पास स्पष्ट रखा था, लेकिन वे क्या करना चाहते थे? परमेश्वर के तुल्य होना चाहते थे, ऊंचा स्थान पाना चाहते थे। इसीलिए वे भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को उन्होंने खाया, और परमेश्वर ने उनके नैन खोल दिए। अरे अब तुम खोल ही रहे हो, तुमने खा ही लिया, तो ये लो जान लो भाई तुम नंगे हो। आंखें खोली, सब कुछ उन्हें पता चल गया, आंखें उनकी खुल गई। लेकिन अब हमारी आंखें कब खुलेंगी कि हम नंगे हैं? मैं बहुत सिंपल बात कह रहा हूं, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, तो मैं आपको सीधी सी बात, सिंपल सी बात कह रहा हूं। वो ये कि परमेश्वर यहोवा जो ये जीवन दिया है, आंखें खोलिए। स्वास्थ्य खराब है, कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर यहोवा की आग हमारे जीवन में होनी चाहिए। मैंने पिछले दिनों में क्लास में डाला था, परमेश्वर की आग मेरे और आपके जीवन में होनी चाहिए। अगर नहीं है तो फिर हम बूझे हुए हैं। हम आदम और हवा के समान एक दिन अदन की बारी से बाहर फेंक दिए जाएंगे, और जिस दिन फेंक दिए जाएंगे वापस उसमें नहीं जा सकते। लेकिन आदम हवा अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छाओं को मान करके निश्चय है कि उस स्थान को जरूर पाएंगे। लेकिन आप और मैं इस स्थान से अभी भी वंचित है, इस स्थान से अभी भी दूर है। अभी समय है मेरे प्रियो कि हम उसके करीब में जाएं, उसकी समीपता में जाएं, और हमें पहले ही पता हो जाना चाहिए, सब कुछ नष्ट होने से पहले, अपने मरने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हम नंगे हैं। उनको पता चल गया, इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? उनको आशीष दी। क्या मुझे और आपको पता है कि हम नंगे हैं?
क्या मुझे और आपको पता है कि हम पाप में हैं? क्या मुझे और आपको पता है कि हमें प्रायश्चित की आवश्यकता है? क्या मुझे और आपको पता है कि हमें प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता है? क्या मुझे और आपको पता है कि मेरा जीवन उसकी अमानत है जिसके पास में होनी चाहिए लेकिन आज नहीं है? अपने जीवन को बदले, मन फिराने का राज्य का प्रचार किया प्रभु यीशु मसीह। कितने लोग हैं जो मन फिराते हैं? कोई मन नहीं फिराता, सबका जीवन वैसे का वैसे चल रहा है। परमेश्वर को देने के लिए कुछ नहीं है किसी के पास में, धन्यवाद का शब्द भी नहीं है परमेश्वर को देने के लिए। बाकी धन तो छोड़िए और मन तो छोड़िए, यहाँ धन्यवाद देने की बात होती है तो भी लोग नहीं दे पाते मन से। क्या है हमारे पास में? कुछ नहीं। क्या दे सकते हैं परमेश्वर को? कुछ नहीं, धन्यवाद क्या था, क्योंकि परमेश्वर किसी और चीज से खरीदा नहीं जा सकता। मेरे प्रियो, आदम हवा को बहुत सही समय पता चल गया वो नंगे हैं। हमें भी सही समय में पता चलना चाहिए कि हम नंगे। भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष उन्होंने खाया और वही भले और बुरे का ज्ञान हमारे जीवन में है। उन्हीं के द्वारा हमारे जीवन में हम जानते हैं अच्छा क्या और बुरा क्या। दोनों में से एक को चुनना है, भला चुनना परमेश्वर, बुरा चुनना शैतान। दोनों में से एक चुन लीजिए। अब दोनों में से एक चुनेंगे तो पता चलेगा ये परमेश्वर है। हालेलुया। देखिए कितना भला, इसलिए बोला भजन करता हूं कि परख कर देखो यह हवा कितना भला है। जितने लोग भलाई को चुनते हैं वे निरंतर परख करके देखते हैं कि यह हवा कितना भला है। मेरे प्रियो, मैं आपको सीधी सी बात समझा देना चाहता हूं कि आंखें खोलना बहुत जरूरी है, और आंखें खोलने के साथ साथ दूसरे की आंखें भी खुलवाना बहुत जरूरी है। और खुलवाएगा कौन? हम जो प्रचार सीख रहे हैं, हम जो प्रचार कर रहे हैं, हमें दूसरों की आंखें खुलवाना है। और प्रभु हम सबको आज के दिन आशीष दे। प्रभु हम सबको पहले ही बता दे, पहले चिता रहा है कि आज समय है कि हम अपने जीवन को बदल लें, मन फिरा लें, हमारी आंखें खुल जाएं। तो अपनी आंखों खोलें और भले और बुरे के ज्ञान को छोड़ दीजिए, बुरे के ज्ञान को छोड़ दीजिए, केवल भलाई को आगे पकड़े रहिए, क्योंकि हर चीज़, हर घटना भलाई को उत्पन्न करती है। हमारे जीवन में हर एक चीज़ भलाई को उत्पन्न करती है। हमारे जीवन में हम आगे बढ़ें, भलाई के साथ में बढ़ें। प्रभु आज के दिन आशीष दे। आज आप सभी लोग आशीष पाएं और निरंतर ऐसे ही बढ़ते चले जाएं। आप सभी को जय मसीह की, और आज का दिन आशीष का कारण।